I welcome you all to my YouTube channel Academy of Ace। मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने चैनल Academy of Ace में स्वागत करता हूँ और हम आगे बढ़ते हैं अपने नए लेक्चर की ओर, जिसका नाम है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। जैसे कि आप सभी को पता है, अभी हम क्या पढ़ रहे थे, हम वो चीजें पढ़ रहे थे, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट विच इज प्रोपाउंडेड बाय F.W. टेलर। F.W. टेलर ने कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे, उन्होंने कुछ टेक्निक्स भी दी थी। अब हम उस टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। गाइस, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे पहले क्या करें, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। ठीक है गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं। टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, मतलब F.W. टेलर ने मैनेजमेंट को साइंटिफिक तरीके से करने के लिए कुछ टेक्निक्स दी। साइंटिफिक तरीका क्या था, मतलब हम ट्रेडिशनल तरीकों को छोड़ें और नए तरीकों को अपनाएं, ये होता है हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसी चीज को करने के लिए उन्होंने कुछ टेक्निक्स दी थी और वो थी 9 टेक्निक्स। पहली थी फंक्शनल फोरमैनशिप, दूसरी थी स्टैंडर्डाइजेशन, तीसरी थी सिंप्लीफिकेशन, चौथी मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी, फटीग स्टडी, उसके बाद डिफरेंशियल वेज सिस्टम और आखिरी थी मेंटल रिवोल्यूशन। तो मैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है शुरुआत वहां से करूंगा और फिर उसके बाद लीस्ट इंपॉर्टेंट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारी 4 टेक्निक्स होती हैं, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी और फटीग स्टडी, वो हम शुरू करेंगे। और पहले पॉइंट में हम आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है मेथड स्टडी। F.W. टेलर ने एक टेक्निक दी जिसका नाम था मेथड स्टडी। इस टेक्निक में क्या बोल रहे हैं वो, इस टेक्निक में ये बोल रहा है कि फॉर एग्जांपल कोई काम था, एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक फैक्ट्री में कोई काम था। मैंने 5 लोगों को बुलाया और उनको वो काम करने के लिए दिया। ठीक है, 5 लोगों को बुलाया और उनको वो काम करने के लिए दिया। अब मैंने क्या देखा, मैंने उन सबको बोला, 5 यार तुम अपने अपने तरीके से ये काम करो। ऐसा नहीं है कि जो मेथड मैं बोल रहा हूं उसके तरीके से करो, तुम अपने अपने तरीके से इस काम को करो। ठीक है, जब वो पांचों ने उस काम को करा, तो मैंने क्या ऑब्जर्व करा, एक मैनेजर ने क्या ऑब्जर्व करा कि उन 5 में बेस्ट मेथड किसका है। तो उस चीज में मैं क्या देखूंगा, जिसमें सबसे ज्यादा खर्चा होगा, जो सबसे इजीली बन जाएगा प्रोडक्ट, वो हमारा बेस्ट मेथड होगा। तो मेथड स्टडी क्या होती है कि हमारे एक काम को करने का बेस्ट मेथड क्या है, जिसमें हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं, उसको मेथड स्टडी कहते हैं। ठीक है, एक काम को करने का जो बेस्ट तरीका होगा, जब हम उसको पता लगाने की कोशिश करते हैं, उसको मेथड स्टडी कहते हैं। वो यही बोल रहा है, इट रेफर्स टू आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल वे टू डू अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। एक पर्टिकुलर एक्टिविटी करने को जो सबसे बढ़िया तरीका होगा, उसको हम मेथड स्टडी कहते हैं। हम स्टडी कर रहे हैं ना, हम ये स्टडी कर रहे हैं कि एक काम को करने का सबसे अच्छा मेथड क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बोलूं, तुम्हें यार 5 घंटे पढ़ना है। अब तुम रात को पढ़ो, सुबह उठ के पढ़ो, दोपहर में पढ़ो, फिर मैं कंपेयर करूंगा कि यार जो सुबह उठा हुआ बच्चा है वो ज्यादा अच्छे से पढ़ रहा है, उसको ज्यादा चीजें रिटेन रह रही हैं। तो ये क्या मेथड स्टडी है कि कौन सा मेथड हमें एक काम करने के लिए अपनाना है, उसको हम मेथड स्टडी कहते हैं। बोले द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टडी इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मैक्सिमाइज द क्वालिटी एंड लेवल ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। वो बोल रहा है इस मेथड का सब ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मेथड स्टडी को, मेथड को ऑब्जर्व करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा सबसे कम खर्चा किस मेथड में हुआ, कौन से मेथड में हमारा अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बना और कहां पे सबसे ज्यादा हमारा कंज्यूमर सेटिस्फाई हुआ। ठीक है, तो मेथड स्टडी नाम से ही बता रहा है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना ये, जो मैं 4 मेथड करा रहा हूं आज में, जो 4 स्टडीज करा रहा हूं आज में, कि हर बारी आता है। ठीक है, चलो सेकंड बोल रहे हैं मोशन स्टडी। मोशन का मतलब क्या होता है, मैं घूम रहा हूं, क्या कर रहा हूं, मोशन में हूं ना, मैं घूम रहा हूं। तो ये क्या होता है, मोशन स्टडी। फॉर एग्जांपल एक बंदे को मैंने अपने घर में घर बनाने के लिए रखा। ठीक है, एक मजदूर को रखा। ठीक है, अब मजदूर को मैंने बोला यार तेरे को आज ये दीवार खड़ी करनी है, ये दीवार खड़ी करनी है। उसने क्या करा, ईंटें दूसरी तरफ पड़ी हैं, सीमेंट दूसरी तरफ पड़ा है, उसका सामान इंस्ट्रूमेंट जिससे वो काम करेगा वो दूसरी जगह पड़ा है, और ऐसे ऐसे हर जगह पे सामान पड़ा है। एक ही जगह पे फॉर एग्जांपल ये सारा सामान पड़ा है जो मेरे घर से थोड़ा सा दूर है। अब वो बार बार आ रहा है,
बार बार जा रहा है, सामान उठा रहा है, फिर बार बार आके रख रहा है, फिर बार बार जा रहा है, फिर बार बार आ रहा है, तो वो क्या कर रहा है, इस प्रोसेस को दोहरा रहा है। मतलब वो बहुत सारे मोशन ऐसे कर रहा है जो अननेसेसरी है, जिसको करने की जरूरत नहीं है। उसको क्या करना चाहिए था, वो जाए और इकट्ठे ही बहुत सारा सामान उठा के यहाँ पे रखे, उसके बाद अपना काम करना स्टार्ट करे। ठीक है, तो मोशन स्टडी क्या है? मोशन स्टडी करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर क्या करते हैं, एक कैमरा लगा देते हैं, एक कैमरा लगा देते हैं, काम करने वाले लोग जो होते हैं उनके ऊपर एक कैमरा लगा देते हैं, और उसके ऊपर बाद ये ऑब्जर्व करते हैं कि कितनी एक्टिविटीज, कितने मोशन ऐसे हैं जो फालतू के मोशंस ले रहे हैं। ठीक है, जो वो फालतू के मोशंस ले रहे हैं, और उस मोशंस को वो खत्म करता है। ऑब्वियसली जब वो फालतू के मोशंस को खत्म करेगा तो उसका काम जल्दी होगा। इसको हम बोलते हैं मोशन स्टडी, जहां पे हम अननेसेसरी मोशंस को हटा देते हैं, जहां पे हम फालतू के मोशंस को हटा देते हैं। तो यही बोल रहे हैं, इट इज रेफर्ड टू कंडक्ट द स्टडी ऑफ मोशंस बीइंग परफॉर्म्ड बाय वर्कर्स एंड मशीन्स। वो क्या करता है, चेक करता है कि कितने मोशंस एक मशीनरी या एक लेबर ले रही है। ठीक है, द मोटिव मूवी नहीं है, अच्छा सॉरी, द मूवी कैमरा इज यूज्ड टू कंडक्ट द स्टडी। वो किस लिए कैसे करता है, उस स्टडी को कैसे करता है, उसके ऊपर एक कैमरा लगा देता है। और द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू एलिमिनेट द अननेसेसरी मोशंस। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अननेसेसरी मोशंस को हटाना। जब आप बुक पढ़ोगे उसमें भी यही लिखा हुआ है कि एक मजदूर को हमने रखा, वो उसने एक ईंट लगानी है, ब्रिक लगानी है, उसको लगाने के लिए जब उसने एक्टिविटीज करना शुरू करी तो 18 एक्टिविटीज करी, और जब ऑब्जर्व करा गया तो वो काम सिर्फ 5 मोशंस के अंदर किया जा सकता था, और किसी किसी केस में तो वो सिर्फ 2 मोशंस के अंदर किया जा सकता था। ठीक है, तो ये बुक का पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट, ओके गाइस, उसका नाम है टाइम स्टडी। ये तो बहुत इजी है, टाइम स्टडी नाम से पता चल जाएगा। वो क्यों, क्या बोल रहे हैं कि टाइम स्टडी में वो क्या ऑब्जर्व करेगा, किस चीज की स्टडी करेगा। जैसे उसका एक काम है, उसने क्या करा, उस काम को खत्म कराने के लिए 10 लोगों को वो काम दिया। ठीक है, 10 लोगों को काम दिया, और उन 10 के 10 लोगों ने उस काम को 2 घंटे में खत्म कर दिया। उस 10 के 10 लोगों ने उस काम को 2 घंटे में खत्म कर दिया। ठीक है, अब क्या वो स्टैंडर्ड टाइम सेट हो गया। अब जब भी वो वही काम किसी और को देगा, वो क्या एक्सपेक्ट करेगा कि ये काम 2 घंटे में खत्म हो जाना चाहिए। तो टाइम स्टडी क्या होता है कि एक ही काम जब वो बहुत सारे लोगों से करवाता है, और उसके बाद टाइम को चेक करता है, स्टॉप वॉच लगाता है उसके ऊपर, और टाइम को चेक करता है कि यार इस काम को करने के लिए इतना टाइम लगना चाहिए। इस चीज को बोलते हैं हम टाइम स्टडी। ठीक है, इस चीज को बोलते हैं हम टाइम स्टडी। क्या बोल रहे हैं, इट रेफर्स टू डिटरमाइन स्टैंडर्ड टाइम टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। इसमें वो क्या चेक करता है कि एक काम को करने में कितना स्टैंडर्ड टाइम लगता है। वो कैसे करेगा, एक ही काम बहुत सारे लोगों को देगा और सबके टाइम को कंपेयर करेगा, और अगर सब लोग उसे सेम टाइम में कंप्लीट कर रहे हैं तो वो स्टैंडर्ड टाइम निकल जाएगा। ठीक है, क्या बोले, द स्टैंडर्ड टाइम इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज टाइम टेकन बाय द सेवरल एक्सपीरियंस ऑफ द वर्क। ठीक है, कैसे डिटरमाइन होगा, जैसे मैंने बताया कि वो काम बहुत सारे लोगों को देगा और चेक करेगा कि सारे लोग कितना कितना टाइम ले रहे हैं उसमें। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी आर to get the estimated figure of the labor cost। इससे क्या होगा, हमें अपने लेबर की कॉस्ट पता चल जाएगी, और to determine the number of required workers, और हमें कितनी लेबर चाहिए ये पता चल जाएगा। सिंपल पॉइंट था। और फोर्थ पॉइंट है फैटिग स्टडी। फैटिग का मतलब क्या होता है, टायर्डनेस, थकावट। जब एक बंदा काम कर करके थक जाता है उसे हम बोलते हैं फैटिगनेस, थकावट आ जाना, टायर्ड हो जाना, टायर्डनेस बोलते हैं ना कि यार मैं काम कर करके थक गया। तो फैटिग स्टडी में सिंपल सी बात वो बोल रहा है, या तुम थोड़ा सा काम करो, थोड़ा सा रेस्ट लो, फिर थोड़ा सा काम करो, फिर थोड़ा सा रेस्ट लो। ऐसे क्या होगा कि तुम रिफ्रेश हो जाओगे। एक वर्कर क्या हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, पढ़ाई करते समय भी हम यही करते हैं, 2 घंटे पढ़ा, 15 मिनट हमने क्या करा, रेस्ट लिया, गाने सुने, मूवी देखी, कुछ भी करा, क्या हुआ, हम फ्रेश हो गए। फिर उसके बाद हमने दोबारा 2-2.5 घंटे पढ़ाई शुरू कर दी। तो फैटिग स्टडी यही बोलता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई लेबर काम कर रही है तो फैटिग स्टडी का मतलब क्या होता है, जब वो थोड़ा सा काम कर ले उसे थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए। जब वो रेस्ट ले लेगा वो फुल पावर से काम करेगा, फिर रिफ्रेश होकर काम करेगा। इससे क्या होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। टायर्डनेस बहुत वजह से होती है कि लंबे समय तक एक बंदा काम करी जा रहा है, ठीक है, उसकी वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है तो वो थक गया बैठे बैठे। तो ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से एक बंदा टायर्ड हो जाए। ठीक है, तो यही बोल रहा है, इट रेफर्स टू डिटरमाइन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर जॉब। इस स्टडी में क्या बोलते हैं कि हमें कितने समय का रेस्ट चाहिए,
एक काम को खत्म करके हमें कितने समय का रेस्ट चाहिए कि उसके बाद हम दूसरा काम शुरू कर सकें, ठीक है। उसके बाद द रेस्ट रिफ्रेशेस द वर्कर, दे वर्क अगेन विद देयर फुल कैपेसिटी। बोला अगर वो रेस्ट ले लेगा तो इससे क्या होगा, वो रिफ्रेश हो जाएगा और उसके बाद वो काम कितने करेगा, अपनी फुल कैपेसिटी से काम करेगा। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टडी इज टू मेंटेन द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स। इससे क्या होगा, उसकी एफिशिएंसी मेंटेन रहेगी ना भाई, ठीक है। उसके बाद देयर मे बी सो मेनी कॉजेज ऑफ फैटिग सच एज वर्किंग आवर्स, पुअर वर्किंग कंडीशन, अनसुटेबल वर्क। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि एक बंदा क्यों थक जाता है, कि लंबे समय से काम कर रहा है, उसकी वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, वो जो काम कर रहा है उसे वो आता नहीं है, उसके लिए अनसुटेबल है। तो देयर मे बी मैनी कॉजेज फॉर फैटिगनेस, टायर्डनेस, ठीक है, जिसकी वजह से हम फैटिग स्टडी पढ़ते हैं। तो हमने 4 पढ़े, मोशन स्टडी कि हम कितने अननेसेसरी मोशंस को हटाएंगे, मेथड स्टडी, बेस्ट सुटेबल मेथड टू डू अ पर्टिकुलर जॉब, टाइम स्टडी, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू डू अ पर्टिकुलर टास्क, एंड फटीग स्टडी दैट देयर शुड बी अ इंटरवल आफ्टर एवरी वर्क, ठीक है। तो हमारे ये 4 है गाइस। आपको कैसा लगा मेरे को जरूर बताना, कमेंट सेक्शन में शेयर करना, अपने सारे लोगों के साथ मेरा चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फ्री के लेक्चर्स मिल रहे हैं और बहुत अच्छे से कवर हो रहा है हमारा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पढ़ना। थैंक यू सो मच।